हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज है मेरा डे 2 इन हरिद्वार, सॉरी ऋषिकेश। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ ऑल सेट एंड रेडी, क्योंकि मुझे अभी निकलना है फ़िलहाल डुबकी लगाने के लिए। और ज़िंदगी में बहुत सारे कांड कर लिए, थोड़े कर्म कर लेती हूँ, तो उससे पहले मैंने कहा भगवान का आशीर्वाद ले लूँ। तो मैं थोड़ा सा स्नान करने जा रही हूँ ऋषिकेश में। तो वहाँ पे गंगा का स्नान करूँगी और थोड़ा भगवान से पूजा अर्चना करूँगी कि मुझे अकल दे। तो मैं फाइनली जो है रेडी हो गई हूँ वहाँ जाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ, और अब हम चलते हैं और आपको वहीं का व्यू दिखाएंगे मॉर्निंग में कैसा है। मैं कुछ इस तरीके की रेडी हुई हूँ, क्योंकि अभी तो ये कपड़े भीगने वाले हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ। मैंने बस एक लगाई है लाइट सी लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना मैं खुद को कंप्लीट नहीं मानती। और अब मैं चलती हूँ यहाँ से आगे की ओर, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे आज क्या क्या किया, कहाँ कहाँ जाऊँगी। पहले तो मैं यहाँ जा रही हूँ मॉर्निंग में, फिर देखते हैं आगे कैसे कैसे कहाँ का एक्सप्लोर कर पाते हैं। ओके बाय। तो गाइज मैं अभी जाने को तैयार हुई थी, तो मुझे लगा कि इयररिंग्स मैंने कल शॉपिंग करी है तो क्यों ना पहन लूँ। तो ये इयररिंग्स पहन के मैं तैयार हूँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। अगर भाई तो मेरी आखिरी शांति, तो मुझे मिलेगी आत्मिक शांति। तो मैंने पहन लिया झुमके और मैं ऑल सेट हूँ। अब मैं चलती हूँ आगे के सफ़र की और आपको बताती हूँ कि मेरा डे 2 हरिद्वार में कैसा रहा और मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्टार्टिंग करी। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे वहीं पे गंगा स्नान करते हुए। अगर कोई हमें मिल गया वीडियो बनाने वाला तो ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद ही ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको। नहाने के बाद मिलूंगी फिर तो, है ना। ओके बाय गाइस। फाइनली मैं होटल रूम से निकल चुकी हूँ। अब मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम जाते हैं अपने सफ़र की ओर। तो मेरी लिफ्ट आ गई है गाइस, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब मुझे जाना है गाइस, तो मैम ऑल सेट टू गो। हाँ, चाह है वहाँ राह बनी जाती है, सोच रही हूँ मैं। तो अब मैं चल पा रही हूँ। मैंने अपने कपड़े रख लिए चेंजिंग वाले, क्योंकि ये तो भीग जाएंगे स्नान में। पहले मैं देखूंगी कि मैं कितना का संग कर पाती हूँ वहाँ जाके, ठंडे को देखते हुए, ठंडे को मद्देनजर रखते हुए। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मॉर्निंग का व्यू कैसा हो रहा है और हम कैसे कैसे हमने कहाँ पे एंजॉय किया। गाइस ठंडी ठंडी लग रही है और मैं बिना स्वेटर के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। और पीछे आपको दिख रहा होगा मेरा होटल जहाँ मैंने स्टे ले रखा है। और अब मैं चल पड़ी हूँ यहाँ पे दुपट्टे के साथ। पता चले गंगा मैया मेरे को कुछ भला कर दे मेरे ऊपर। तो ये गाइस रास्ता है थोड़ा सा, ये बस 5 मिनट चलना है, उसके आगे जाके वही डेस्टिनेशन आ जाएगी। फाइनली मैं आ चुकी हूँ। मौसम आपको दिख रहा होगा, बहुत ठंडा हो रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं, मुझे नीचे जाना है और इस नदी में स्नान करना है। भगवान जाने कि मैं कैसे वापस आऊँगी, क्या आऊँगी। तो गाइस मैं आपसे मिलते स्नान के बाद। गाइस अगर आप यहाँ पे गंगा घाट में स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो ये चेंजिंग रूम हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल जा रही हूँ मैं इधर। अब देखो पानी का बहाव इतना तेज है, इस पानी में गाइस मुझे डुबकी लगानी है। और यहाँ पे एक नोटिस दिया है कि कृपया सावधान, आगे घाट पर फिसलन है, तो आराम से सोच समझ के जाएं। तो अब मुझे यहाँ पे डुबकी लगानी है, मैं जा रही हूँ डुबकी लगाने। गाइस अब इससे ज़्यादा तो मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं आपको इतना ही दिखा सकती हूँ। विसर्जन के दिया गया है मेरे घर वालों के द्वारा कुछ सामग्री, मुझे विसर्जित भी करनी है। तो पहले नहाऊंगी विसर्जित करूँगी, समझ नहीं आता। चलो अब मैं जिंदगी भर तक नहाने की जाने की कोशिश तो कर रही हूँ। भगवान से दुआ है कि मैं सकुशल वापस आऊँ, और इस ठंड में एक डुबकी लगाना मेरे लिए किसी मौत के घर से कम नहीं है। तो अब मैं जाती हूँ गाइस, ओके बाय। हालत खराब है, डुबकी मारने जा रही हूँ। अब बस हो गया, मेरे सारे पाँव धुल गए आज के। ये अच्छा था यार, कितनी मारते हैं। मैं भेड़ चलाती हूँ।
फाइनली मैंने स्नान कर लिया है और जो मेरी हरकतें करी स्नान में वो तो आपको देखने को मिल ही गई होंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, वैसे सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत मन हल्का हो गया, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी मिल रही है। तो आप भी कभी अगर यहाँ आए तो गंगा स्नान ज़रूर करें, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है आजकल। तो गाइज़ अब मैं जाती हूँ रूम पे, थोड़ा सा कॉफ़ी लेती हूँ, क्योंकि ठंड के हाल में मेरे हाल ख़राब है, बोलने की भी ज़्यादा सामर्थ्य में नहीं हूँ। आपसे मिलते रूम पे, ओके बाय। जितना जल्दी हो सका है मैं सोच रही हूँ कि मैं रूम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे रूम यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लाइट और बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। लग रहा है एक बार और स्नान कल करके जाऊँगी, अगर कल मैंने यहाँ स्टे किया तो। उसके बाद चलो गाइस, मिलते हैं आपसे जल्द आगे की जर्नी के लिए। पहले हम होंगे रूम पे जाके तैयार अपन, फिर अपन करेगा मेकअप। हम ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे संग 4-5 लोग और चल रहे होंगे। यहाँ देखिए पूरी गली खाली है और गाय भैंस चल रही है कि ये हम गाइस में आती है। ओके बाय गाइस, फाइनली मैं रूम पे पहुँच चुकी हूँ। अब मैं इससे पहले कि कुछ और काम करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही काम है करने को, और वो है कॉफ़ी बनाना। तो मैंने यहाँ पे केटल पे कॉफ़ी बनाने रख दी है, क्योंकि मेरी ठंड से वाट लगी पड़ी है। मुझे अगर जुकाम लगा तो मैं घर में से गाली खा सकती हूँ। तो अपने को बचाने का मेरे पास सिर्फ एक ही जुगाड़ है, वो है कॉफ़ी। तो आपको कॉफ़ी पीने के बाद मिलती हूँ, फिर देखती हूँ कहाँ हिम्मत होती है जाने की। तो गाइस कॉफ़ी बन गई है, सोचिए कब भी ले जाओ, अच्छा लग रहा है क्यूट क्यूट सा। तो अब कॉफ़ी पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा टीवी सेशन चल रहा है मेरा, पीछे आपको दिख रहा होगा टीवी चल रही है गाइस, क्योंकि मैं गाने सुनने की बहुत शौकीन हूँ। मेरे को ज़िंदगी में यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए गाइस। ओके चीयर्स टुडे। सो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस फाइनली अब मैं यहाँ से घूमने जाने के लिए हो चुकी हूँ तैयार। तो अब मैं देखती हूँ कि हम कहाँ पे घूमने जाते हैं। तो वैसे तो मैंने फुल अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर ही लिया है, लिपस्टिक बिंदी जो मैं ऑलवेज लगाती हूँ, और बाकी मेरा जो कुछ गेटअप है वो ऐसा है, वो तो आपको दिखाऊंगी अभी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने नीचे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम देखते हैं आज की क्या कर सकता है गाइज में, है ना। तो आप गाइस, तो फाइनली मैं थोड़ा सा फैशन अप हो गया, कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हो गई हूँ रेडी घूमने जाने के लिए। अब देखते हैं डे 2 में मैं कहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अभी होटल से चेकआउट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि होटल के अंदर भी अवेलेबल है अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा कहीं बाहर अच्छी जगह ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। उसके बाद मैं लूँगी आज स्कूटी ऑन रेंट, और मैं स्कूटी से जाऊँगी पूरे सफ़र में आगे की ओर, और आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं कहाँ गई। और शायद होपफुली मैं आज बंजी जंपिंग करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे ऋषिकेश आई थी। तो गाइस आपसे वहीं मिलते हैं, ओके बाय। फाइनली मैं रूम से निकल चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ फर्स्टली आई थिंक बंजी जंपिंग में मैं जाऊँगी। अगर मुझे वहाँ पर टिकट मिल गया तो पहले तो स्कूटी ऑन रेंट लेती हूँ, उसके बाद जाके हम चलती हूँ आगे के सफ़र की ओर गाइस, ओके बाय। गाइस फाइनली मैं निकल चुकी हूँ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। वो तो बचपन से पैदाइशी थी, अब मोटी हो गई अलग बात है, कोई बात नहीं, मोटे लोग भी इंसान होते हैं। तो अब फाइनली भी आई है धूप अच्छी सी खिली हुई। मैंने कहा धूप आएगी तभी निकलूंगी, वरना कोई बात ही रूम पे बैठ के टाइम काटूंगी। अब मैं निकल रही हूँ, स्कूटी ऑन रेंट मिल जाए बस यही दुआ कर रही हूँ ऊपर वाले से, वो मिल जाएगी तो फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद वहीं ऑन द स्पॉट आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पहुँची और कहाँ पहुँचने की मैंने तैयारी की थी। ओके बाय। ये है जानकी पुल यहाँ का, इसके बगल में बह रही है गंगा नदी, गंगा मैया, जो बहुत सुंदर वातावरण है। ये मॉर्निंग मेरी हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ बीटल्स गंगा यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, वो है ये सामने आपको दिख रहा होगा इस बंजी जंपिंग। यही मुझे करना है लाइफ में, एक एडवेंचर जिसके लिए मैं जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे स्कूटी और रेंट आपको दिख रही होगी। अब मैं एक स्कूटी वाले से मैंने बात की हुई है, वो भी आ रहा है, देखो कौन सी स्कूटी मिलती है रेंट के लिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। आपको ने स्कूटी रेंट ले लिया है, अब हम जाएगा यहाँ से। अब कहाँ जाएगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं कहीं जाने की कोशिश में तो हूँ। लेट्स सी, पहले नीलकंठ महादेव जाती हूँ कि बंजी जंपिंग पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको मैं सीधे वहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं प्रो ड्राइवर बनने जा रही हूँ गाइस, प्रो ड्राइवर। फाइनली मैंने अपनी स्कूटी कर दी है पीछे पार्क, और मैं यहाँ से चल चुकी हूँ। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा जो मैं बंजी जंपिंग करने यहाँ पे आई हूँ। अगर मैं ऐसे बच गई, ऐसे बची जाऊंगी, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी गाइस। तो मैं पहुंच चुकी हूँ थ्रिल फैक्ट्री ऋषिकेश, जहाँ मुझे मेनली बंजी जंपिंग करने आना था। तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है, और थोड़ा डर भी लग रहा है। फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं।
ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये है स्प्लैश बंजी, जहाँ पे आपको पानी वाला फील आएगा। और ये है हमारा थ्रिल फैक्ट्री वाला। देखते हैं अब हमें कौन सा पसंद आता है एडवेंचर्स, क्योंकि मेनली मेरा आज जो डे है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ही बीतने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ मैं अंदर आ गई हूँ। अब मैं वहाँ पे देखती हूँ कि बुकिंग ऑफिस कहाँ पे है, काउंटर में कहाँ होता है बुकिंग, कैसे क्या क्या है, हमें क्या क्या गाइडलाइंस देते हैं, फिर हम आपको आगे आके बताते हैं। कि मैं पहले ऑफिस काउंटर पता करती हूँ क्या है क्या सीन है, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बाय द वे। थोड़ा तो गाइस फाइनली मेरी जो ये जाइंट स्विंग थी ये पूरी हो चुकी है और मैं बस सही सलामत वापस आ गई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अगर कोई आए तो आपके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ 2 लोग एटलीस्ट आए, क्योंकि अब सिंगल पर्सन का अलाउड नहीं है। वो तो मेरे भाग खुल गया कि मुझे एक कंपनी मिल गई, तो ठीक है वो हमारी राइड हो गई इस वजह से, वरना यहाँ पे सिंगल जाइंट स्विंग में तो अलाउड नहीं कर रहे हैं। कम से कम 2 लोग आए। तो बस आपको मैं यही टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी कभी आए तो 2 लोग एटलीस्ट आए किसी ट्रिप में, या अपना पूरा ग्रुप आए उनका। तो चलिए गाइज अब हम मिलते हैं आपसे आगे की तरफ। देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, लेकिन सच में ये मेरा जाइंट स्विंग का सपना रह जाता, क्योंकि सिंगल तो अलाउड है, करते ही नहीं है वो लोग। तो गाइस फाइनली मैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी हूँ। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये हैंगिंग का ऐसा हैंगिंग सा, ये है स्काई लॉन्च, जहाँ पे मेरे को आज मन है लंच करने का। तो देखो यहाँ की टिकट्स वगैरह अगर मिल जाती हैं या बुकिंग्स अवेलेबल हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज इसको पूरा कवर अप कर लूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो पहले मैं जाऊँगी इसके पीछे रिसेप्शन के अंदर, पता करती हूँ कि क्या है क्या प्रोसीजर है। मेरे बालों में मत जाइएगा, स्कूटी चला जाकर मेरे बाल चिपक गए हैं। कोई नहीं, हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तो गाइस फाइनली मेरा बुकिंग ऑर्डर आ चुका है और अब मैं जा रही हूँ स्काई लॉन्च की तरफ और दिखाऊंगी आपको यहाँ का व्यू। फर्स्टली आई विल ट्राई टू एंटर एंड आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज एट व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर दिस। मेरे को बंजी जंपिंग के लिए मैं गई तो थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बंजी जंपिंग इज़ वेरी कॉमन आई थिंक अबाउट दैट। सो नाउ लेट्स सी। तो पहले मैं अभी काउंटर के पास बैठी हूँ गाइस, तो आपको दिखाती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ स्काई लॉन्च पे। अभी ये स्काई तो ग्राउंड पे है, देखो ऊपर जाता है कि क्या हमारा पोपट होता है गाइस। तो हम देखते हैं। ये मेरे पीछे का व्यू है। लग रहा है मैं इकलौती इंसान, चलो कोई बात नहीं, इंसान जीवन में अकेले आया है अकेले जाएगा, अकेले स्ट्रगल भी करेगा। तो गाइस ज़िंदगी में आपको एक टिप देना चाहती हूँ लाइफ में, कि अगर आप चाहते हैं दुनिया में घूमना फिरना ऐश करना, तो आप हमेशा प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब भी प्रेफर करें। बिज़नेस करने की कतई ना सोचें, क्योंकि जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता किसी चीज़ के लिए गाइस। तो ये मैंने यहीं आके सीखा है, ऋषिकेश में आके। तो ठीक है, मेरी इस बात को याद रखना। ओके बाय। तो गाइस ऑल सेट हो गया मेरा। अभी तो मैं नीचे हूँ ज़मीन धरा पे, अब मुझे आसमान की ऊंचाइयों को ऐसी ऊंचाइयों को छूना है। तो देखती हूँ कब तक छू पाती हूँ। अभी बस वेट ही कर रही हूँ। अभी मेरे को इन्हें सब बात दिया जंजीरों की तरह जैसे मैं कोई डाकू होगी। ओके गाइस, तो अब वेट कर रही हूँ। वेट देखती हूँ इतना पैसा फूक के मुझे क्या मिलता है खाने को गाइस। तो अभी तो मेरा आज का स्टार्टिंग ऐसा ही है, देखो क्या होता है आगे आने वाला टाइम। गाइस मैं बहुत ऊपर पहुंच चुकी हूँ। नीचे देख के मेरे को लग रहा है मेरी मौत आ गई है। अब मैं नीचे नहीं चाहती हूँ कि मैं कितना ऊपर हूँ, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड फीलिंग। आई एम जस्ट एंजॉइंग एंड चिलिंग हियर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब मैं जिंदा वापस आई तो आपसे मिलूंगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा वो नीचे ग्राउंड है, मैं ग्राउंड से इतने ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी, और नदी कितने हमसे नीचे है। ये देखिए कितना सुंदर है मौसम है, हम पहाड़ों को चीरते हुए पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली मैंने जो है अपना स्काई लॉन्च भी कर लिया है। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नो डाउट खाना कम था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत खूबसूरत था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जा रहा है, मैं जा रही हूँ राफ्टिंग के लिए। मुझे राफ्टिंग में तो शौक है, लेकिन वो ग्रुप में होती है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जाएंगे, गाड़ी मुझे प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो उसका कॉस्ट बहुत मिनिमल है, 500 to 600 रुपीज़ द कॉस्ट इज़। तो आप भी ज़रूर आएँ कभी। एंड मोस्टली अब हम जाते हैं, आपको वहाँ का भी दिखाते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ राफ्टिंग के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं मेरे पीछे, क्योंकि एक राफ्ट में अकेले तो जा नहीं सकती हूँ। तो वी आर गोइंग फॉर द राफ्टिंग नाउ। तो हमारी जो राफ्ट है गाइस, तो ये है पीछे से। अब मैं जा रही हूँ कि हमारी जो राइड है वो है 16 किलोमीटर की राइड, जो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस मिल रही है बिकॉज ऑफ कि मैं लड़की हूँ गाइस। तो अब ठीक है, वैसे उसका कॉस्ट है आपका 800, 900, 1000, 1200 रुपये, लेकिन मुझे वो सही रेंज में पड़ गया तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं राफ्टिंग कहाँ पे करनी है। गाइस रेडी हो गए हम सब लोग राफ्टिंग में जाने के लिए। हम चलते हैं राफ्टिंग में और करते हैं खूब सारा फन। अब ये कुछ अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, अब देखो राफ्टिंग में जाने का कैसा लगता है। और आज के लिए मैं सोच रही हूँ आज हम इस चीज़ को यही समाप्त करते हैं, डे 2 इन हरिद्वार ऋषिकेश। अब जाओ सब लोग जाओ गाइस, हाँ कहीं से भी जाओ और रस्सी को लंबा लेके जाओ। बोलो गाइस मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, मैं इतनी भीग गई हूँ। और अभी मेरा यहाँ पे हरिद्वार और ऋषिकेश में था डे 2, लेकिन अब मेरे साथ एक चीज़ हो गई है कि एक्चुअली मुझे अर्जेंट में जाना पड़ा है वापस इस ट्रिप को यहीं पे आधा रोकते हुए। गाइस मैंने यहाँ से ऑटो कर लिया है हरिद्वार बस स्टेशन के लिए। अब यहाँ से देखते हैं आगे गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। बड़ा पोपट हो गया गाइस, ऐसे बड़ा दिन। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे आई हूँ टूर एंड ट्रेवल से। मैंने यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक करा लिया। मैं ट्रेन की अर्जेंट मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और अब मैं आपसे हलवानी जाके मिलूंगी गाइस। तो गाइस अभी मुझे लगी है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि ट्रेन तो मेरी रात को 1 बजे की है, तो तब मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैं अभी आई यहाँ पे पवित्र भोजनालय में कुछ पेट पूजा करने गाइस, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ, पनीर पे जिंदा हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे आगे। हाँ तो गाइस फाइनली अपन करेगा पेट पूजा, और यहाँ बहुत ठंडा हरिद्वार में। अब हमने ट्रेन तो कर लिया है। मैं सोच रही थी ट्रेन करने के बाद अब मेरे को क्यों जाना पड़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अभी पता चला कल शाम को, सॉरी आज सुबह मॉर्निंग में मुझे कंफर्म हुआ 4 बजे के टाइम पे कि मेरा जो है वो नाम आया हुआ गोल्ड मेडल्स के लिए। तो मुझे वो मेडल लेने जाना है, क्योंकि एज माई फैमिली सेज घूमना फिरना जिंदगी में लगे रहता है, लेकिन एक सम्मान एक ही बार मिलता है लाइफ में। तो इसलिए मुझे अर्जेंसी में हरिद्वार से जाना पड़ा वापस, वरना हमारा था प्लान कि 2-3 दिन से आप स्टे करें, लेकिन नहीं हो पाएगा गाइस। तो हम आपसे मिलते हैं नैनीताल की खूबसूरत वादियों में हरिद्वार को छोड़ के। टाटा बाय बाय। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं डोई लेती हूँ। तो मैं आफ्टर डिनर निकल के सोच रही हूँ कि मैं हर की बॉडी निकल जाती हूँ घूमने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अब मुझे यहाँ से अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। यहाँ मेरे शिव हैं जो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू बाबा, आई लव यू। गाइस आपको मेरी आंखें देख कर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं पर आने वाली है। और भगवान की दया से अभी सब कुछ सही चल रहा है, नॉर्मलाइज चल रहा है। तो अब मैं चलती हूँ अपनी आगे पानी की बोतल के साथ ट्रेन में। अब मैं ट्रेन में सीधे लुढ़कने वाली हूँ, क्योंकि बहुत गंदी नींद आ रही है। तो गाइस मैं उसको आपके उसके बाद मिलती हूँ। बाय गाइस। फाइनली काफ़ी अंतराल के बाद मेरी आंखें सूझने के बाद ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट है, भगवान की वजह से आधे घंटे लेट है, वरना हमारा तो पोपट करेगा गाइस। तो अब लोग चलते हैं और सीधे जाके सो जाते हैं। गाइस फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और ये मेरा अपना कोच है अलग सा, ये अपना पर्सनल। इसका भी मैं सो जाऊँगी गाइस। ओके गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। कल सुबह मिलती हूँ हल्द्वानी में। तो मैं निकल चुकी फाइनली हरिद्वार से अपने घर की ओर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अभी हो चुकी है मॉर्निंग, आज है 19 जनवरी। तो फाइनली मैंने अपना ट्रेन का सफ़र पूरा कर लिया। सफ़र काफ़ी अच्छा था, नींद अच्छी आ गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ हल्द्वानी स्टेशन। हल्द्वानी स्टेशन में आ रहे हैं मेरे माता पिता मुझे लेने, और फिर अब तलचक तक पड़े हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ जाना इतना ज़रूरी था कि मुझे हरिद्वार की ट्रिप आधी में कैंसिल करके आना पड़ा। तो अब आपसे मिलते हैं उसी शहर में हम जा रहे हैं, जो कि मेरी लव सिटी दैट इज़ नैनीताल। तो आपसे नैनीताल में मिलते हैं।